चीज पर पैसे नहीं उड़ाते हम। तो फ्रेंड, हमें इस टाइप की सारी वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को खोल लेना है। ठीक है, तो हम अपने सबसे पहले पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को खोल लें। खोलने के बाद सिंपली हमें इस पे कैंसिल पे टाइप कर देना है और फिर जो यहाँ पर 3 डॉट लिखा हुआ है 3 डॉट पे हमें टाइप करना है और फिर जो लिखा हुआ है इमेज साइज इस पे हमें टाइप करना है और फिर जो लिखा हुआ है हाइट 1280 लिखी हुई है इस पे हमें सिंपली 2400 लिखकर डन कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2400 लिखकर डन कर दिए और फिर हमें अब फिर इतना करने के बाद सिंपली जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट को हमें डिलीट यहाँ पर कर लेना है। तो फिर हमने उसे डिलीट यहाँ पर कर लिया। और फिर सिंपली हमें अपनी गैलरी में से जाकर एक फ़ोटो को चूज कर लेना है। उसका लिंक आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जाकर अपनी गैलरी में से उसे चूज कर लेते हैं। उसका लिंक आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। तो हमने सिंपली उसे चूज कर लिया और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली इसकी साइज़ को हमें थोड़ा छोटा करके अच्छे से बीच में अच्छे से हमें इसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है भाई, तो हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया और फिर सिंपली हमें थर्ड वाले पे टाइप करना है और फिर थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करने के बाद जो लिखा हुआ है स्ट्रोक वाला इस पे हमें टाइप कर देना। ठीक है भाई, तो फिर हमने इसे चालू करके डन कर दिया और फिर हमें इतना करने के बाद जो लिखा हुआ है शैडो पे भी हमें टाइप करके इसे भी हमें इसमें चालू करके जो फर्स्ट वाला है इसे हमें फुल कर देना है। तो हमने फुल करके डन कर दिया। और फिर इतना करने के बाद हमें सिंपली सेकेंड पे टाइप करना है और टेक्स्ट पे टाइप करना है और फिर हमें एडिट पे टाइप कर देना। ठीक है, तो हमें फिर इतना करने के बाद फिर हमें यहाँ से 3-4 इमोजी को भाई सेलेक्ट कर लेना। तो हमने यहाँ से 3-4 इमोजी को सेलेक्ट हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। तो फिर हम 3-4 इमोजी को सिंपली यहाँ सेलेक्ट कर लिया और फिर इसे हम डन कर देते हैं। और फिर डन हमें इतना करने के बाद सिंपली इसे होल्ड करके नीचे लाकर अपने पीएनजी के नीचे कुछ अच्छे से बीच में ही एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो फिर हमने इसे अच्छे से फिर हम इतना करने के बाद सिंपली फिर हमें इसके भी जो लिखा होता है स्ट्रोक और शैडो को इसमें भी हमें भाई चालू कर देना है। तो हमने इसे भी इसमें चालू कर दिया और फिर हम शैडो को भी इसमें चालू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमने इतना कर दिया और फिर हमें इतना करने के बाद जो लिखा हुआ है 3D शैडो लास्ट में सबसे चले जाना मिल जाएगा। ठीक है, जो लिखा हुआ है 3D शैडो पे हमें टाइप करना और फिर इसे हमें चालू करके इसमें हमें व्हाइट कलर चूज करना। कौन सा? व्हाइट कलर हमें इसमें चूज करना है और फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है ओपासिटी इसे हमें भाई फुल कर देनी। ठीक है, तो फुल कर दिए और फिर हमें डन कर दिए। और डन करने के बाद जो लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाले पे हमें टाइप करना जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन पे हम टाइप करके इसे भी हम चालू करके डन कर दिए। अब फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली टेक्स्ट पे टाइप करना है और एडिट पे टाइप करके इसे हमें डिलीट कर लेना। तो हमने इसे सिंपली डिलीट कर लिया और फिर अब हमें अपनी शायरी को यहाँ पर कुछ पेस्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद सिंपली इस पे ओके पर क्लिक करके डन कर देना और फिर हमें शायरी को भी होल्ड करके नीचे की साइड में अच्छे से लाकर अच्छे से बीच में एडजस्ट कर लेना। और फिर हमें इतना करने के बाद थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करने के बाद जो लिखा हुआ है ALIGN जो बैकग्राउंड के बगल में है उस पे हमें टैप करके बीच वाले पे टैप जैसे ही हम लोग करेंगे हमारी शायरी कुछ अच्छे से ही एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हमने सिंपली इस पे टैप कर दिया तो हमारी शायरी अच्छे से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली डन कर देना है और फिर हमें चले जाना है इसके फॉन्ट पर। ठीक है, तो हम फॉन्ट पर चले गए और फिर फॉन्ट पर टैप किए और फिर फॉन्ट पर टाइप करने के बाद हमें इसमें से कोई सा भी एक फॉन्ट को चूज कर लेना है। तो हम इसमें सिंपली कोई से भी फॉन्ट को चूज यहाँ पर करके ओके कर दिए और फिर इतना करने के बाद सिंपली हमें इस शायरी को अच्छे से बीच में ही एडजस्ट हमें कर लेना है। तो हम इसे थोड़ा सा छोटा भी करना चाहेंगे तो फिर हमने अच्छे से इसे छोटा कर लिया। आप लोग भी अच्छे से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हमें फिर इतना करने के बाद फिर हमें चले जाना है अपने कलर वाले ऑप्शन पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस पे कलर वाले पे टैप कर देना है
और कलर वाले पे जैसे ही हम लोग टैप करते हैं कुछ इस टाइप से हमारा इंटरफेस खुल जाता है। तो हमें सिंपली सबसे ऊपर वाले में हम इसे को चूज कर लेते हैं और फिर सबसे नीचे वाले में भी हम एक कोई से भी कलर को चूज कर लेते हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से चूज कर लीजिएगा। तो हमने सिंपली इसको यहाँ पर चूज कर लिया और फिर डन कर दिया। और फिर हमें इतना करने के बाद थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करके लास्ट की साइड में चले जाना है और फिर लास्ट में साइज के तरफ जाने पर हमें जो मिल जाता है स्ट्रोक वाले ऑप्शन को हमें चालू कर देना है और फिर शैडो वाले ऑप्शन को भी हमें इसमें चालू करके डन कर देना है। और फिर इतना करने के बाद सिंपली हमें इस पे टैप कर देना है और फिर जो थर्ड वाला है थर्ड वाले पे टैप करोगे तो थर्ड वाले पे आप लोग जैसे ही टैप करोगे हमें शेप्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, इस पे हमें टैप कर देना है और फिर इसे होल्ड करके नीचे की साइड में लाकर इसे हमें थोड़ा छोटा करना है क्योंकि इसमें हमें अपने आईडी का नेम देना है कुछ अच्छे लेवल का, ठीक है। तो फिर हमने इसे अच्छे से इतना करने के बाद फिर हमें जो लिखा हुआ है रेडियस फर्स्ट पे इसे हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। तो हम सिंपली इसको बढ़ाकर 30 कर लिया, ठीक है। 30 करने के बाद सिंपली जो सेकंड पे मिलता है ओपासिटी को हमें 0 कर लेनी है, ठीक है। तो हमने इसे 0 कर लिया और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली जो लिखा हुआ है स्ट्रोक विड्थ को हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। तो फिर हमने इसे 7 तक कर लेते हैं, 7 हमने कर लिया। और फिर जो लिखा हुआ है फिर सबसे लास्ट में जाने के बाद हमें जो लिखा हुआ है कलर के नीचे जो लिखा हुआ है ग्रेडियंट पे हमें टैप करना है और टैप करने के बाद हमें इसमें से कोई से भी एक कलर को भाई चूज करना है। तो हमने इसे चूज करके यहाँ पर डन कर दिए। डन करने के बाद सिंपली हमें अपनी गैलरी में से जाकर इंस्टाग्राम लोगो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेगा, अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो हम उसे चूज कर ले रहे हैं। तो फिर हमने उसे सिंपली यहाँ पर चूज करके डन कर दिया। फिर डन करने के बाद सिंपली हमें इसकी साइज को बहुत छोटा करना है, बहुत ही छोटा करना है क्योंकि इस शेप से जो लिए थे शेप्स के अंदर हमें इसे अच्छे से एडजस्ट करना है। तो फिर हमने इसे छोटा करके शेप्स के अंदर हमें इसे एडजस्ट अच्छे से भाई कर लेना। तो हमें इतना करने के बाद सिंपली थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करने के बाद जो लिखा हुआ है पोजीशन जो लिखा हुआ है इस पे हमें टैप करना है और फिर इसकी साइज को हमें 4 करके जो लोगो है लोगो को अच्छे से बीच में इस टाइप से एडजस्ट हमें कर लेना है। तो फिर हमने इसे अच्छे से इसे एडजस्ट यहाँ पर कर लिया और फिर डन कर देते हैं। अब हमें इतना करने के बाद सिंपली इस पे टैप करना है और टेक्स्ट पे जाकर हमें एडिट पे टैप कर देना है और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली अपने इंस्टाग्राम का नेम भाई यहाँ पर लिख लेना है। तो हम सिंपली अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोग भी अच्छे से ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो फिर हमने अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख लिया और फिर हमें डन कर देना है। डन करने के बाद होल्ड करके नीचे ला लेना है और फिर इतना करने के बाद सिंपली इसके फॉन्ट पर चले जाना है, ठीक है। तो हम इस पे फॉन्ट पे टैप करते हैं और फिर हमें इसमें से कोई से भी फॉन्ट को चूज कर लेना है। तो हमने इसमें से कोई से भी फॉन्ट को चूज करके डन कर दिया। फिर डन करने के बाद हमें इसकी साइज को छोटा करना है क्योंकि हमारा साइज जो है शेप वाले में अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने शेप वाले में एडजस्ट यहाँ पर कर दिया और फिर बीच में ही भाई अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि देखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो हमें इतना करने के बाद सिंपली इसके कलर वाले पे चले जाना है और इसमें से कोई से भी कलर को हमें चूज कर लेना है। तो हम सिंपली कोई से भी कलर को इसमें चूज करके डन कर दिए और फिर इतना करने के बाद हमें और फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जो मिलता है स्ट्रोक का ऑप्शन इस पे हमें टैप करके इसे भी हमें चालू करके डन करना है और फिर शैडो पे भी टैप करके इसे भी डन कर देना। अब फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली 4th पे टैप करना और जो लिखा हो ट्रांसपेरेंट पे टैप करके सेव वाले पे टैप करना है। सेव एज इमेज पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद कस्टम पे टैप करना और फिर अल्ट्रा पे टाइप करके सेव टू गैलरी में कर लेना। तो हमारी फोटो हमारी गैलरी में सेव हो रही है, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली
अब हमें XML फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर उसे हमें डाउनलोड करने के बाद उसे हमें इंपोर्ट अपने A-Lite मोशन एप्लीकेशन में कर लेना है। तो फिर हमने उसे पहले से ही इंपोर्ट कर रखा है। तो हम सिंपली चले जाते हैं अपने A-Lite मोशन प्यारे एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर हम इसके अंदर चले गए। फिर जाने के बाद कुछ इंटरफेस खुल रहा है। तो फिर खुलने के बाद सिंपली हमें इस प्लस वाले पे टैप कर देना है, ठीक है। तो हमें प्लस पे टैप करने के बाद 9:16 पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है बैकग्राउंड को हमें ब्लैक कलर चूज करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे में सिंपली टैप कर देना है। और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली प्लस पे टैप करके मीडिया पे जाकर अब फिर जो हम लोगों ने पिक्सेल ऐप से डाउनलोड किए हैं अभी तुरंत, उसे हमें टैप करके उसे हमें सिंपली इस पर इंपोर्ट कर देना है। और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली इस पर टैप करना है और फिर हमें बैक चले जाना है। और बैक जाने के बाद हमें प्रोजेक्ट पे टैप करना है। फिर हमें टैप करने के बाद जो हम लोगों ने XML फाइल को इंपोर्ट किया था उस पर हमें टैप कर लेना है। तो हम सिंपली उस पर टैप कर लिए और फिर इसकी लेयर पे हमें टैप कर लेना है, ठीक है। तो हम इसकी लेयर पे टैप कर लिए और फिर जो लास्ट में लिखा हुआ है इफेक्ट पे हमें टैप करना है और 3 डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट पे टैप कर देंगे। और फिर सिंपली इसकी लेयर पे टैप करके हमें बैक चले जाना है अपने वाले प्रोजेक्ट पे। तो हम सिंपली अपने वाले प्रोजेक्ट को देख ले रहे हैं कि वह कहाँ पर है, उस पर हमें चले जाना है अपने वाले प्रोजेक्ट पे। तो हम सिंपली अपने वाले प्रोजेक्ट पर चले जाते हैं। तो हम देख ले रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कहाँ पर है। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, तो मिल चुका है। और फिर सिंपली अब हमें इसकी लेयर पे टैप करना है, इफेक्ट पे चले जाना है, 3 डॉट पे जाकर पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है। अब फिर हमें इतना करने के बाद हमारी वीडियो जो थी बनकर रेडी हो चुकी है। अब फिर सिंपली हमें प्लस पे टैप करके म्यूजिक को भाई चूज करना है। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पर आइडियो पे टैप करके आप लोग म्यूजिक को चूज कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर चूज नहीं करें और फिर सिंपली हमें प्लस पे टैप करना। मीडिया में जाकर हमें एक स्नो इफेक्ट को हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल या तो फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो हम सिंपली उस पर टैप करते हैं और फिर उस पर टैप करने के बाद हमें सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है। लेयर पे टैप करके जो लिखा हुआ है ब्लेंडिंग और ओपासिटी पे हमें टैप कर देना है। और फिर जो सेकेंड पर लिखा हुआ है लाइटिंग पे टैप करके जो लिखा हुआ है इस स्क्रीन पे हमें टैप कर देना है। और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है और हमें सिंपली इसकी लेयर पे टैप कर लेना है। और फिर जो यहाँ पर कोने में लास्ट में लिखा हुआ है मूव और ट्रांसफार पे हमें टैप कर लेना है। और फिर सिंपली इस पे सेकेंड वाले पे टैप करके हमें सीधे हमें इसे रोटेट करा लेना है। तो हम सिंपली इसे अच्छे से सीधे ही रोटेट कराकर सिंपली इसकी लेयर पे टैप करेंगे और फिर से सिंपली इसकी लेयर पे टैप करके इसको फुल स्क्रीन तक हम लोग कर लेंगे। तो हम सिंपली फुल स्क्रीन इसे कर लिए और फिर टैप इसकी लेयर पे कर देते हैं। और फिर हमें इतना करने के बाद हम सिंपली देख लेते हैं कि इसका भाग कितना बड़ा है। तो हमारा इतना बड़ा है। तो फिर सिंपली हमें इसकी लेयर पे ऊपर वाली लेयर पे टैप करना और सिंपली इस पे टैप कर देना और फिर इसकी लेयर पे टैप कर देना। तो जो हमारी वीडियो थी वो बनकर रेडी हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारी वीडियो थी कुछ इस टाइप की बनकर अभी तक रेडी हो गई। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो हमें इतना करने के बाद सिंपली सेव करना है। तो हमें इस पर टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सपोर्ट पे हमें टैप कर देना है। तो हमारी वीडियो हमारी गैलरी में भाई सेव होने लगती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, ठीक है।